वी आर इन द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं बच्चों लोग का डाउट। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग सेकेंड चैप्टर में बच्चों, फर्स्ट चैप्टर वी डिड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स और हिस्ट्री ऑफ टैक्स इन इंडिया, राइट बच्चों। हिस्ट्री ऑफ टैक्स इन इंडिया, उसका आई थिंक फर्स्ट 3 वीडियो रहेगा टैक्स का बच्चों। आप लोग वो वीडियो के ऊपर लिखा हुआ थरोली सब्जेक्ट चैप्टर एवरीथिंग इज देयर, ओके ना। कॉस्ट शीट में क्वेश्चन नंबर भी डाल दो, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लाइक दैट। तो थोड़ा सा सिंसियरली उसको देखो भी आ रहा है कौन सा वीडियो है, टैक्स का है कि कॉस्ट शीट का क्या है, ओके रिमेंबर। सो हम लोग अभी डायरेक्ट टैक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। कल मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स भेजा रहूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड बच्चों, ओके ना। और नाउ वी आर डूइंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का भी वीडियो 2 वीडियो हो गया ऑलरेडी बच्चों। स्टडी इन द डे बिफोर स्टडी का कल और परसों का हमने 2 वीडियो डाला था। एंड टुडे द थर्ड विल बी गो, ओके। सो रेसिडेंशियल स्टेटस बच्चों हमने पहले क्या पढ़ा था, बेसिक कंडीशन। आई जस्ट रिकॉल दैट बेसिक कंडीशन, राइट बच्चों। सेक्शन 6 सबसेक्शन ए, सेक्शन 6 सबसेक्शन ए। व्हाट इज द बेसिक कंडीशन बच्चों? एनी इंडिविजुअल नीड टू बी स्टे इन इंडिया 182 days और मोर, राइट बच्चों, टू बिकम द रेसिडेंट। इट इज ए जनरल रूल। कभी भी रेसिडेंशियल स्टेटस का समय आया पहला ये रूल अप्लाई करना, 182 days और मोर इन द प्रीवियस ईयर, बच्चों। इफ समवन फेल, अगर उसके ऊपर ये रूल नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, विल गो टू 60 days और मोर इन द प्रीवियस ईयर। तो 60 days वाला रूल अप्लाई करेंगे। 60 days की एक और एडिशनल कंडीशन है, क्या है, 365 days और मोर इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में पहला 60 होना चाहिए और पीछे के 4 साल में 365 होना चाहिए, ओके बच्चों। तो दे बिकम अ रेसिडेंट। इसका तो रेसिडेंशियल स्टेटस होने के लिए देखिए 2 कंडीशन, फर्स्ट 182 एंड द सेकेंड वन 60 days प्लस 365 days, राइट बच्चों। बट इज इट दिस both the rule is applicable to everyone? No, there is some exception case था बच्चों। तो ऐसे द इंडियन सिटीजन, इंडियन क्रू मेंबर, है ना, who went outside India for a job, जैसे employment, study, education, स्टडी हो गया एजुकेशन में, हॉस्पिटैलिटी, क्या बच्चों, they going outside India। और इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया में आ रहे बच्चों, क्या करने के लिए, विजिट करने के लिए। तो दे दो दिस टू आर कॉल्ड एक्सेप्शन केस। यहाँ से जा रहे लोग बाहर जॉब के लिए, बाहर से लोग आ रहे इंडिया में घूमने के लिए। कौन से लोग, इंडियन सिटीजन वाले लोग होने चाहिए या फिर उनके दादा परदादा का यहाँ से कुछ रिलेशन होना चाहिए। कोई फॉरेनर लोग नहीं आ कि सबको विजिट के लिए चलेगा, नो, इंडियन सिटीजन आइदर इंडियन ओरिजिन। So I told you about the detail of what is the difference between citizen and origin. Citizen means current situation of India से relate हो। Origin means current generation India से connected नहीं है, but उसके past generation जो होते they are connected with the India. Okay? ये था बच्चों पहला अपना basic condition, right? Once you decide that he is a resident, then we have to go further. अगर रेसिडेंट नहीं है तो फिर बात ही खत्म। देयर इज नो रेसिडेंट, स्टॉप दैट। बट इफ रेसिडेंट देयर इज अगेन कंडीशन, व्हाट इज दैट, ऑर्डिनरी वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी, ओके बच्चों। सो ऑर्डिनरी और इसके लिए क्या था, एडिशनल कंडीशन था बच्चों, एडिशनल कंडीशन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए 1, बच्चों सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज 1 एडिशनल कंडीशन। व्हाट इज दैट, he should be the 2-year resident, 2-year resident out of 10 preceding year। पीछे के 10 साल में कम से कम 2 साल कोई भी साल रेसिडेंट होना चाहिए बच्चों। और रेसिडेंट होना चाहिए मतलब ये रूल आना चाहिए उसके ऊपर, पिछले के 10 साल में 2 years एंड 730 days और मोर इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और पीछे के 7 साल में क्या होना चाहिए बच्चों, 730 days।
मेक श्योर रिमेंबर, हम लोग हमेशा प्रीवियस से कंपेयर करें, प्रीवियस के पीछे के 10 साल, 10 ईयर्स। अब ये 7 बोला तो इसके ऊपर 7 ईयर नहीं, इसके अंदर ही 7 ईयर हो जाएंगे। तो पीछे के 7 ईयर्स में 730 डेज और 10 ईयर्स में कितना, 2 ईयर्स का रेसिडेंट। इफ बोथ कंडीशन अप्लाई वी कॉल अ वर्ड व्हाट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। एक भी कंडीशन फेल हुआ वी कॉल अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। सर पहला रूल अप्लाई हुआ दूसरा नहीं हुआ तो भी नॉट ऑर्डिनरी। सर पहला अप्लाई नहीं हुआ लेकिन दूसरा अप्लाई हुआ तो भी नॉन ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी होने के लिए दोनों ही आना चाहिए, बोथ एंड मतलब कंपल्सरी बोथ। क्या बच्चों, so in any question first we will see the person, okay बच्चों, steps, first check that person is normal person और एक्सेप्शन पर्सन। बच्चों पहले चेक करो वो पर्सन नॉर्मल में है कि एक्सेप्शन। मतलब बच्चों एक्सेप्शन मतलब इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन क्रू मेंबर है जो जॉब के लिए बाहर गया हो, स्टडी के लिए बाहर गया हो, और बाहर के इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन वाले जो इंडिया में आए विजिट के लिए, क्या ऐसा कुछ दिया है। सो इधर ही एक्सेप्शन पर्सन और नॉर्मल पर्सन, दैट वी हैव टू सी। बच्चों तो पहला स्टेप क्वेश्चन रीड करो एंड सी दे दिया रहेगा मिस्टर एक्स इज अ अमेरिकन सिटीजन, मिस्टर वाई इज इंडियन सिटीजन, ऐसा दिया रहेगा। सो चेक दैट पर्सन इज वेदर नॉर्मल पर्सन और एक्सेप्शन पर्सन, राइट बच्चों। नाउ ए पार्ट, इफ then apply rule of 182 days or more in previous year. Okay, bachcho, apply the rule of 182 days or more in the previous year, right bachcho. If rule fulfill means रूल अप्लाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई, ओके, इक्वल व्हाट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेट टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन प्रीवियस ईयर। तो बच्चों तब मैं उसको उस साल के लिए, उस प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंट बोलूंगा। इफ rule dissatisfy or not satisfy, if rule not satisfy then what bachcho, for normal person or for exception person। आप मेरे को बताओ बच्चों एक्सेप्शन पर्सन में कितना रूल था, दो था, एक ही रूल था 182 वाला, और 182 वाला अप्लाई नहीं हो रहा है, नॉट सेटिस्फाइड। फॉर एक्सेप्शन पर्सन वी कैन से डायरेक्टली सेट टू बी non-resident of India in previous year। क्यों बच्चों, अगर वो एक्सेप्शन है और पहला रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे, आंसर लिख देंगे हम लोग, दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट रूल, हेंस इट इज अ, ही इज कॉल्ड अ नॉन रेसिडेंट। ओके बच्चों, एंड फॉर नॉर्मल पर्सन क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल पर्सन वी हैव टू अप्लाई सेकेंड रूल, वी हैव टू अप्लाई सेकेंड रूल। व्हाट इज द सेकेंड रूल, 60 days in previous year and 365 days in 4 preceding period। ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ओके, नॉर्मल पर्सन के लिए। तो
क्या करना है, चेक दैट पर्सन इज नॉर्मल और एक्सेप्टेबल, चेक करो चाहे नॉर्मल हो एक्सेप्शन, हमेशा पहले कौन सा रूल से स्टार्ट करना है 182 का। ऑलवेज स्टार्ट योर क्वेश्चन बाय चेकिंग द रूल ऑफ 182 डे मोर। सोचो इफ द रूल फुलफिल, चाहे नॉर्मल हो एक्सेप्शन, अगर रूल अप्लाई हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रेसिडेंट एंड ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। और अगर रूल अप्लाई नहीं हुआ बच्चों तो एक्सेप्शन वाले के लिए डायरेक्ट क्या आंसर रहेगा, नॉन रेसिडेंट। देखिए जो नॉर्मल पर्सन है उन लोग के लिए एक रूल फेल होता है, क्या उनके लिए दूसरा रूल है, तो वी हैव टू अप्लाई द सेकंड रूल। ओके बच्चों, 60 डेज इन द प्रीवियस एंड 365 द फोर्थ शेड्यूल। ओके बच्चों, इफ सेटिस्फाई सेकेंड रूल, और अगर सेकेंड रूल सेटिस्फाई हो बच्चों तो क्या बोलेंगे, ही इज अ रेसिडेंट, सेड टू बी रेसिडेंट। ओके, इफ नॉट सेटिस्फाई सेकेंड रूल, सेड टू बी नॉन रेसिडेंट। बच्चों ऐसा है, तो ये था फर्स्ट में कैसे आपको सम करने। पहले हमेशा वो पर्सन नॉर्मल में आता है, एक्सेप्शन आता है, दैट यू हैव टू चेक। देन फिर सीधा क्या है, फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर का रूल अप्लाई करो, चेक करो। इफ वो सेटिस्फाई हो गया वी कॉल अवर डायरेक्टली रेसिडेंट, बट अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ बच्चों तो देयर 2 कैटेगरी। एक्सेप्शन पर्सन था तो डायरेक्टली आंसर में क्या लिखिए, कंक्लूजन नॉन रेसिडेंट। नॉर्मल पर्सन है बच्चों तो डायरेक्टली वी कैन से दैट नॉन रेसिडेंट बिकॉज़ वी हैव टू सेकंड रूल अप्लाई। इतना करना है कि एक्सेप्शन लोगों के लिए एक ही रूल है, वो रूल अप्लाई हुआ रेसिडेंट, नहीं अप्लाई हुआ नॉन रेसिडेंट। लेकिन जो नॉर्मल लोग है उसके 2 रूल है, फर्स्ट रूल फेल हुआ तो वी हैव टू अप्लाई द सेकंड रूल, राइट बच्चों। तो फॉर नॉर्मल पर्सन ऐसा बोल सकते हैं, एक्सेप्शन लोगों को वीआईपी पास है तो एक ही जगह पे चेकिंग होगा, कौन सा 182। बाकी जो लोग है वो सिद्धिविनायक मंदिर की वीआईपी लोगों को डायरेक्ट गेट है, एक ही गेट। और फिर हम नॉर्मल लोगों के लिए धक्के खाते खाते और लाइन लगाना है, तो जगह जगह पे चेकिंग करना ऐसा। तो नॉर्मल लोगों के लिए 2 रूल है, फर्स्ट में अगर बच भी गया तो दूसरा रूल चेक होगा, सोचो 60 डेज एंड 365। इफ सेकेंड रूल में अप्लाई हो गया तो वी कॉल अ रेसिडेंट, बट अगर दोनों रूल में फेल हो गया बच्चों तो डायरेक्टली वी से वर्ड इज अ नॉन रेसिडेंट। ओके बच्चों, दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, इफ रेसिडेंट then we have to apply additional condition। बच्चों अगर रेसिडेंट है बच्चों तो हम लोगों को फिर एडिशनल कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है एडिशनल कंडीशन बच्चों, 2 years रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट बच्चों। और एक रूल कौन सा, एंड 730 डेज और मोर इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट बच्चों। ये दोनों रूल, इफ बोथ रूल अप्लाई तो क्या बोलेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो बच्चों इफ वन ऑफ द रूल फेल, रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बच्चों ऐसा है, इतना आपको ध्यान रखना गली कि कभी भी पहला क्या स्टेप हमेशा अप्लाई करना बच्चों, नॉर्मल वर्सेस एक्सेप्शन। उसके बाद पहले एक्सेप्शन पढ़ो, उसके प्रीवियस ईयर का डेज काउंट करो, काउंट द डेज ऑफ प्रीवियस ईयर बाय द गिवन डिटेल इन द क्वेश्चंस। इफ फर्स्ट रूल सेटिस्फाई, सिंपली से ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके बच्चों, अगर नॉट सेटिस्फाई बच्चों तो वी कैन से सेटिस्फाई रेसिडेंट, सेटिस्फाई नहीं नॉन रेसिडेंट, नो, देयर आर 2 कैटेगरी। एक्सेप्शन पर्सन है तो उनके लिए एक ही रूल था और वो फेल हुआ तो डायरेक्टली था बोलेंगे। तो अगर एक्सेप्शन है तो नॉन रेसिडेंट, लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं है जो नॉर्मल केस वाले लोग हैं तो वी नो देयर इज 2 रूल।
एक्सेप्शन आया तो कितने रूल चेक करना है? एक ही रूल, कौन सा? 180। नॉर्मल लोग के लिए कितने रूल है? 2 रूल है। पहला फेल हुआ तो फिर दूसरे पे आएंगे। ओके बच्चों, so for normal person we have to apply the 2 rules, 60 days in the previous year and 365 days in more for preceding previous year. Okay बच्चों, if satisfied, second rule is said to be resident. Not satisfied, we call it non-resident. Okay बच्चों, आपने क्या, अगर रेसिडेंट है बच्चों तो रेसिडेंट का कैटेगरी में है ऑर्डिनरी वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी। इफ द रेसिडेंट देन वी हैव टू अप्लाई द एडिशनल कंडीशन, और चेक करना पड़ेगा कि क्या पीछे के 10 सालों में वो 2 साल कभी इंडिया में था रेसिडेंट, ओके, और 730 डेज मोर इन द 7 प्रीसीडिंग ईयर। ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि पीछे के 10 साल फिर 10 के पीछे 7 साल। नो, प्रीवियस ईयर के पीछे ही लेंगे 10 साल और प्रीवियस ईयर के पीछे ही 7 साल लेंगे, ओके ना। तो ये बोथ द कंडीशन अप्लाई, अगर दोनों कंडीशन अप्लाई हुआ तब बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, और उसमें से अगर एक भी कंडीशन फेल हो गया तो वी कैन से रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ओके बच्चों, ये था रेसिडेंट का कंडीशन का रूल्स है बच्चों। ये रूल अगर अच्छे दिमाग में है तो सम बहुत इजी है। लेट्स टेक बच्चों, हम प्रिपेयर द चार्ट फॉर द डिफरेंट कंडीशन, जो आपको था यूज हो जाएगा। दिस इज द पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल का पूरा डिटेल है यहाँ पर। पहले क्या करेंगे हम लोग? प्रीवियस ईयर चेक करेंगे बच्चों। अगर प्रीवियस ईयर फेल होता है तो प्रीवियस प्लस 465 डेज का मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का देखते, उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं? रिमार्क लिखते हैं। रिमार्क मतलब तो वेदर ही इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, और अगर रेसिडेंट है तो बच्चों उसके फिर पीछे के घड़े मीन्स पूरा हिस्ट्री चेक करो, पीछे का 10 साल और 7 साल, एंड फाइनली वी हैव टू राइट द फाइनल कंक्लूजन। ओके बच्चों, लेट्स टेक विराट कोहली, विराट कोहली, मिस्टर विराट कोहली इन द प्रीवियस ईयर ही स्टे इन इंडिया फॉर कितना 100 डेज, 97 डेज बच्चों। अब पीछे के साल में 97 डेज है बच्चों, ओके, और 4 प्रीसीडिंग में दिया 400। पहले क्या करना चाहिए बच्चों? 182 का फर्स्ट चेक करना। विराट कोहली क्या नॉर्मल पर्सन है, एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन का बोलते हैं टेल। अब यहाँ बच्चों ये दिया नहीं कि वो जॉब के लिए गया है, हम लोग नॉर्मल समझे विराट कोहली इंडिया का है ना, जैसे इंडियन सिटीजन है, ओके। अभी यहाँ में सोचो स्पोर्ट्स दिया हो तो दिया रहेगा इवेंट फॉर अ जॉब वगैरह वगैरह। अभी नॉर्मल कैटेगरी का पर्सन है। नॉर्मल कैटेगरी क्या रूल है बच्चों? पहला 182 वाला रूल है, 182 का फेल हो गया तो 182 फेल हो क्या करूँगा बच्चों? वी हैव टू गो फॉर अ सेकेंड रूल। व्हाट इज द सेकेंड रूल? प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए? 60 डेज और मोर। कितना यहाँ पे 97 है, 60 डेज मोर अप्लाई हो रहा है। एंड क्या था? 4 प्रीसीडिंग पीरियड कितना होना चाहिए? उसके पास कितना होना चाहिए? 365 है, यहाँ पे कितना है? 400। मतलब सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस इट इज। प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज, दोनों आ रहा अप्लाई? यस। व्हाट इज दैट? वी कॉल अ रेसिडेंट। बराबर बच्चों, रेसिडेंट एज पर क्या बेसिक कंडीशन, राइट है बच्चों, एज पर बेसिक कंडीशन ऑफ सेकेंड रूल, सेकेंड बेसिक कंडीशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? रेसिडेंट। अब रेसिडेंट है तो बच्चों क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है उसका पीछे का, ओके। चलो क्या रूल था? एडिशनल कंडीशन बच्चों, in the last 10 years he should be the resident for 2 years. He should be resident for 2 years. यहाँ दिया बच्चों 3 year resident। कितना था? 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। सामने बोला 2 साल, 3 हो गया, ज्यादा हो गया। 2 मिनिमम है बच्चों, 2 से ज्यादा चलेगा, कम से कम 2 साल तो होना चाहिए। 2 साल है ना। और क्या था? 730 डेज इन द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 810 डेज है, 730 से ऊपर है, मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन आप लाओगे ना, बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई ना। अब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई है, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग? इज कॉल्ड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ना बच्चों, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी।
तो इस तरह से अभी तो मैंने रफली आपके सब नंबर दिया, एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा उसको पूरा डिटेल दिया रहेगा, तो हम लोग टोटल करना पड़ेगा। तो पहले क्या क्या बच्चों, सब कुछ बच्चे बोल रहे थे विराट कोहली, तो आपने कल बोला था स्पोर्ट्स से खेलने गया है, यह सब सब में देना चाहिए बच्चों, वो हमको मालूम है। सब में क्वेश्चन मेंशन क्या रहेगा, मिस्टर विराट कोहली इज वेंट फॉर अ जॉब और प्लेइंग, ओके। यहाँ मैंने विराट कोहली एग्जाम्पल लिया करे। तो 97 डेज है बच्चों, तो पहला 182 चेक किया, नहीं आ रहा है, तो फिर सेकंड रूल पे गए हम लोग, कितना सेकंड का 60 प्रीवियस में है, एंड 4 प्रीसीडिंग में कितना आना चाहिए 400। सो रिमार्क क्या हो गया बच्चों, ही इज अ रेसिडेंट एज पर द बेसिक कंडीशन सेकंड, राइट। वंस ही गेट अ रेसिडेंट वी हैव टू चेक दैट लास्ट का 10 ईयर, तो ही इज अ रेसिडेंट फॉर 3 इयर्स, एंड 7 प्रीसीडिंग में कितना बच्चों 8 10 है, तो एडिशनल दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यस ही इज कॉल्ड व्हाट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ओके बच्चों समझा। देखते सेकेंड एग्जाम्पल, second example Kareena Kapoor, she is in the previous year 200 days and the 4 preceding previous 70 days। चलो बच्चों, करीना कपूर इंडियन सिटीजन है, यस इंडियन सिटीजन है, और प्रीवियस ईयर में 200 दिन है बच्चों। बताओ आप मेरे को, पहला कौन सा रूल चेक करोगे 182 वाला, तो 182 वाला आ रहा है कि नहीं, यस आ रहा है, 200 हो रहा है। तो जब 182 हो गया बच्चों, तो पीछे का 4 साल देखने की जरूरत है क्या, नहीं। 4 प्रीसीडिंग कब देखना है, जब फर्स्ट रूल फेल हुआ तो सेकंड रूल के टाइम में। अब यहाँ 182 आराम से आ जा रहा है ना, यस, तो क्या बनेगी इसको हम लोग रेसिडेंट एज पर बेसिक कंडीशन फर्स्ट रूल, राइट है बच्चों, फर्स्ट रूल, उसमें सेकेंड रूल अप्लाई, इसमें फर्स्ट रूल, तो रेसिडेंट है, रेसिडेंट तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पीछे का चेक करना पड़ेगा, चलो क्या दिया लास्ट 10 में कितना दिया, सीजर रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 इयर्स, तो पहला रूल अप्लाई होगा, यस फर्स्ट रूल इज अप्लाई, लेकिन फिर क्या था, इन द लास्ट 7 ईयर में कितना होना चाहिए 730 डेज होना चाहिए, तो ये कितना है, कितना है, ओनली 710 डेज है, तो सेकेंड रूल इज नॉट अप्लाई, तो व्हाट, ओके सेकेंड रूल, सेकेंड एडिशनल कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, बराबर बच्चों, तो सेकेंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बच्चों तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल से, ओके। पहले वाले में था विराट कोहली 182 तो नहीं अप्लाई हो रहा, लेकिन सेकेंड रूल के हिसाब से प्रीवियस ईयर में 60 होना चाहिए था, वो अप्लाई हो रहा है, 4 प्रीसीडिंग 365 होना चाहिए, वो भी अप्लाई हो रहा है, दोनों अप्लाई हुआ, तो वी कॉल अ रेसिडेंट। फिर था लास्ट 10 ईयर्स में क्या होना चाहिए 365, सॉरी 2 इयर्स होना चाहिए, 3 ईयर का अप्लाई, लास्ट 7 ईयर्स 730 डेज ऑल फॉरवर्ड एडिशनल कंडीशन अप्लाई, दैट्स व्हाई रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ओके बच्चों। थर्ड let's take the Barack Obama, American citizen, क्या बच्चों ये नॉर्मल एक्सेप्शन है, नॉर्मल है सर, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है क्यों, सिटीजन आया है, आप लोग गुड हो फिर अगर बोल रहे तो, मैंने बोला था इंडियन सिटीजन, ओके, आई नॉट सेड द अमेरिकन सिटीजन, आई सेड द इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिप, ऐसा मैंने बोला था, राइट, आई सेड द इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन क्रू मेंबर, इंडियन सिप होना चाहिए, तो भाई अमेरिकन सिटीजन है, तो जो इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन बड़ा है तो एक्सेप्शन बच्चों, बाकी सबके लिए नॉर्मल ही लेना है, ओके, तो नॉर्मल है।
अब नॉर्मल है तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग पहले 182 वाला करेंगे। 182 वाला तो नहीं आ रहा है, 182 प्रीवियस में नहीं है, तो क्या करेंगे इसको नॉर्मल लोग के लिए, ये नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन, ये भी नॉर्मल पर्सन, ये भी नॉर्मल पर्सन। अब बच्चों नॉर्मल पर्सन के लिए 182 से चलते हैं, पहले हम लोग 182 नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग दूसरा रूल है, कितना है प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए, तो 65 हो रहा है, बट क्या है 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस में 365 होना चाहिए बच्चों, एंड हियर इज ओनली 265 गिवन, तो सेकेंड रूल इज नॉट अप्लाइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, क्या बोलेंगे नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, वाई बिकॉज सेकेंड बेसिक कंडीशन नॉट अप्लाइड, बराबर बच्चों, क्योंकि सेकंड में जो बेसिक कंडीशन में दो रूल है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए और 4 प्रीसीडिंग में 365 होना चाहिए। ओके, दोनों रूल अप्लाई तो जाके आया, सेकंड रूल का नहीं अप्लाई, इसलिए नॉन रेसिडेंट है। आगे क्या है बच्चों, पीछे के 10 साल में 7 साल इंडिया में आया है, और कितना होना चाहिए 2 साल ही, 7 साल दिया है। पीछे के 7 में कितना होना चाहिए बच्चों 730 डेज, यहाँ कितना 1000 डे है, मतलब दोनों रूल अप्लाई हो रहा है बच्चों। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, नहीं, ये दोनों रूल हम लोग क्या करने वाले अभी इग्नोर करने वाले बच्चों। वहाँ इग्नोर करने वाले, जब वो रेसिडेंट ही नहीं है तो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी चेक करने क्या मतलब है। अगर पर्सन रेसिडेंट है तो हम लोग चेक करेंगे, पर्सन रेसिडेंट, ओके, तो फिर हम लोग को चेक करना पड़ता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बच्चों जब वो नॉन रेसिडेंट ही है, नॉन रेसिडेंट हो गया, तो नो नीड टू चेक एनीथिंग फर्दर, ठीक है बच्चों। पर्सन का अगर रेसिडेंट आता है तब उसके ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का सोचना पड़ता है। अगर नॉन रेसिडेंट स्टार्टिंग में तो आगे कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट स्टॉप, ओके। तो रिमेंबर जब ये रेसिडेंट नहीं है तो 10 साल होने का मन ललचाने के लिए दिया आपको, फंसाने के लिए, यार आजाद इंडिया 7 ईयर्स, स्टार्टिंग में वो नॉन रेसिडेंट है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, नॉन रेसिडेंट। हमारे बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, तो पहला देखना रेसिडेंट है तो फिर आगे का रूल होता है, जब रेसिडेंट नहीं है तो नथिंग टू बी डू। चलो बच्चों, नेक्स्ट है शिव नारायण चंद्रपाल। नाम सुने हो, कोई क्रिकेटर अगर वर्ल्ड सुना है, उसका वेस्ट इंडीज का प्लेयर है शिव नारायण चंद्रपाल, वन ऑफ द रिस्पेक्टेड क्रिकेटर उस जमाने का, ओके ना, राहुल द्रविड़ के जमाने का। आजकल के बच्चे तो मार धाड़ क्रिस गेल चाहिए उनको ना, तो क्रिस गेल के ही देश का है शिव नारायण चंद्रपाल। और वेस्ट इंडीज में ज्यादातर जो 50% आबादी है वो भारतीय मूल के बच्चों, उनकी जो दूसरी और तीसरी जो जनरेशन था वो लोग इंडिया में ही थे पहले, अब वहां जाके बस गए हैं। तो शिव नारायण चंद्रपाल बच्चों इंडियन ओरिजिन है, उनके दादा परदादा इंडिया में थे, अब केम टू इंडिया, इंडिया में आए। तो बताओ बच्चों क्या है, फिर एक्सेप्शन है, ओके, एक्सेप्शन केस है बच्चों। तो एक्सेप्शन केस है बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या रूल है, दो रूल है, एक रूल है, एक ही रूल है। कौन सा रूल है, 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। 182 आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है,
पहला रूल फेल, तो दूसरे रूल पे जाऊं क्या, नो, बिकॉज द एक्सेप्शन है ओनली फर्स्ट रूल, और पहला रूल क्या हो गया, फेल हो गया बच्चों। ओके, तो एज पर एक्सेप्शन फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ 182 days फेल। ये पहला रूल फेल हो गया बच्चों, दूसरा रूल पे जाना है नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के एक ही रूल है, तो क्या बोलते उसको अभी मैं, नॉन रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, अब नॉन रेसिडेंट है तो पीछे चेक करना है, आगे पीछे के 10 साल में 3 साल है, कितना होना चाहिए था, 2 साल, 730 और 750 सब चेक करना पड़ेगा। नो, ये क्या करूँगा, इग्नोर। क्यों इग्नोर कर बच्चों, क्योंकि क्या है, रेसिडेंट है ही नहीं तो, ठीक है, नॉन रेसिडेंट। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जब रेसिडेंट नहीं है तो आगे का ये सब रूल देख के मतलब नहीं है, इसको ध्यान ही नहीं देना, जस्ट इग्नोर। चलो, रतन टाटा, यू नो, नामी काफी रतन टाटा, यस, वेंट आउटसाइड फॉर बिजनेस, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में, ठीक है, रतन टाटा, टाटा कंपनी, जितना नाम इंडिया में नहीं उससे ज्यादा नाम इंग्लैंड में, मालूम है, इंग्लैंड की जगवार कंपनी से, जगवार है ना, हाँ, उस कंपनी को भी टेक ओवर कर रखे। तो रतन टाटा वेंट आउटसाइड फॉर बिजनेस पर्पज। ओके बच्चों, तो क्या है बच्चों, फिर ये बिजनेस के लिए बाहर जा रहे, जॉब के लिए बाहर जा रहे, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन केस राइट है, तो एक्सेप्शन के कितना, 2 रूल और 1 रूल, 1 रूल, व्हाट, 182 डेज मोर इन द प्रीवियस ईयर, 182 डे है यहाँ पर, यस, फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है। जब फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है बच्चों, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एज पर एक्सेप्शन फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई, राइट बच्चों। तो जब पहला अप्लाई हो गया तो दूसरा भी चेक करो क्या, नो, पहले ही रूल अप्लाई हो गया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेसिडेंट। और वंस यू गेट द रेसिडेंट बच्चों, तब अपने चेक करना पड़ता है ऑर्डिनरी वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी। तो उसके लिए पीछे के 10 साल में क्या होना चाहिए था बच्चों, कोई 1 साल 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, कितना है यहाँ पर, 1 साल, पहला रूल फेल। और एक क्या था, 7 ईयर्स में 730 होना चाहिए, ये रूल अप्लाई हो रहा है, क्या बोलेंगे, एक हो रहा सर, एडिशनल होने के लिए क्या चाहिए, दोनों रूल आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, नॉट सेटिस्फाइड, तो पहला रूल नहीं आना, इसमें दोनों आना चाहिए। तो क्या बोलो बच्चों, इसका क्या लिखे हम लोग इसको, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई होप कि आपको ये सब एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आपको समझने के लिए मैं ये सब एग्जाम्पल लिखा हूँ। कभी भी पहला चेक करना है कि रेसिडेंट है कि नहीं, अगर रेसिडेंट है तो फिर हम लोग ऑर्डिनरी का चेक करेंगे, अगर रेसिडेंट नहीं है तो आगे का कुछ करना नहीं, जाकर फिर क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक बच्चों, ये एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझोगे। ओके, कुछ डाउट है तो आप कॉल करना, और उसके बाद हम लोग कल इस पर सम करेंगे। ओके, और ये जो चार्ट बनाया हूँ और इसके पहले का जो इस वीडियो सेम वीडियो में जो, ओके, उसको नोटबुक पे लिखना, सेम वीडियो का जो चार्ट है, और इसके पीछे जो भी हुआ था इस वीडियो का, उसको नोटबुक पे रिकॉर्ड करना। ओके,